हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, अगर आप टेलर हैं और शर्ट और पैंट सिलते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, एक पैंट में कितना कपड़ा लगेगा। बड़े आसानी से चुटकियों में आप बता सकते हैं अपने ग्राहक को कि आखिर कितना कपड़ा लगेगा, चाहे कोई भी उम्र का हो, चाहे किसी भी साइज का हो, तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं पैंट के, किसी भी साइज का हो पैंट और उसको हमें बनाना है और वो पूछ रहा है ग्राहक कि कितना कपड़ा लगेगा, आप बताइए ताकि हम खरीद करके आपको दे और उसका पैंट सिलाई करें। तो आप कितना कपड़ा लगेगा, पैंट में कितना कपड़ा लगेगा, वो हम कैसे कैसे पता करेंगे। तो इस बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि कितना कपड़ा लगेगा और एक साइज माप करके आप आसानी से बता सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि उसको रेडी साइज लेंथ मापते हैं। पैंट का रेडी साइज लेंथ मापते हैं कि कितना लेंथ इसको चाहिए। जो ग्राहक आपसे कह रहा है कि ये हमें पैंट सिलवानी है, तो उसको सबसे पहले आपको लेंथ मापना है। किस चीज़ का लेंथ मापना है, यानी कि रेडी साइज कितने पैंट का लेंथ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कि 36 इंच उसका लेंथ आता है, यानी कि रेडी साइज कितना आता है 36 इंच। उसमें क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच क्यों माइनस करेंगे, ताकि क्योंकि ऊपर जो मोहरी होता है, यानी कि माथा पट्टी जिसको बेल्ट कहते हैं, बेल्ट जो होता है वो 1 इंच माइनस कर देंगे। नहीं अगर माइनस करेंगे तो वो क्या होगा कि जो आपने रेडी साइज लिए हैं उससे वो बढ़ जाएगा, इसलिए 1 इंच माइनस कर देते हैं। और प्लस उसमें क्या करते हैं कि मोहरी जो नीचे मोहरी जो लेते हैं, वो दो तरह के मोहरी होता है। एक तो आपका तुरपाई वाला मोहरी होता है और एक सिलाई वाला मोहरी होता है। अगर सिलाई वाला मोहरी होगा तो 2 इंच प्लस करेंगे, अगर तुरपाई वाला मोहरी होगा तो 3 इंच प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि तुरपाई में ज़्यादा मार्जिन की आवश्यकता होता है। यानी कि आपने जो रेडी साइज मापा था वो 36 इंच था, उसमें 1 इंच माइनस किए यानी कि 35 इंच हो गया। और आपके अगर यहाँ पे तुरपाई वाला है तो इसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए। 3 इंच प्लस करते कितना हो गया, 35 और 3 38 इंच हो गया। यानी कि 38 इंच को हम सेंटीमीटर में कितना कहते हैं, 97 सेंटीमीटर हो जाता है। अब 97 सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं। 15 सेंटीमीटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो पैंट का कपड़ा होता है, हालांकि उसका अर्ज ज़्यादा होता है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों आ जाता है, लेकिन जब बैक का कपड़ा काटते हैं तो उसमें तीरा होता है। तीरा कम से कम 5 से 5.5 इंच तीरा में चला जाता है। इसीलिए इसमें जो है से आपका 15 सेंटीमीटर जितना आपका लेंथ आया, जितना आपको कैलकुलेशन करके जो लेंथ आया, उसमें आपको 15 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं। यानी कि आपका 97 सेंटीमीटर आया था और इसमें 15 सेंटीमीटर ऐड और कर दिए तो कितने 111 सेंटीमीटर के करीब आता है। यानी कि आप 115 सेंटीमीटर आप उनको बता सकते हैं कि आप 115 सेंटीमीटर अर्थात एक 1 मीटर 15 सेंटीमीटर आप कपड़ा खरीद के ले आइए, आपका पैंट आसानी से बन जाएगा। अब इसी तरह से आप किसी भी कोई भी साइज का कपड़ा पैंट बनाना हो तो आप इसी मेथड को प्रयोग करके आप उसे बता सकते हैं कि कितना कपड़ा लगेगा। अब चलते हैं कि शर्ट, अगर शर्ट बनाना है तो शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शर्ट के लेंथ मापेंगे कि कितना शर्ट का लेंथ चाहिए। शर्ट का लेंथ एग्जाम्पल से समझते हैं कि शर्ट का लेंथ चाहिए, मान लिया जाए कि 28 इंच। ठीक है, तो 28 इंच में क्या करेंगे कि 2 इंच प्लस कर देंगे। 2 इंच प्लस करेंगे, ऊपर और नीचे जो मार्जिन जो लिया जाता है इसके लिए हम 2 इंच प्लस कर देंगे। 2 इंच प्लस करने के बाद इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 28 इंच प्लस 2 इंच यानी 30 इंच और मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों दोनों कपड़ों का एक बार में हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि 28 इंच का आपका लेंथ है और 2 इंच प्लस किए 30 इंच हो गया और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 60 इंच हो गया। 60 इंच को हम सेंटीमीटर में की तो 152 सेंटीमीटर कहेंगे, क्योंकि 60 इंच को हम 2.54 सेंटीमीटर से गुना करते हैं। तो या इंची टेप पे आप देख सकते हैं कि 60 इंच का कितना सेंटीमीटर होता है, यानी कि 152 सेंटीमीटर होता है। अब 152 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ का आ गया, फ्रंट और बैक का दोनों का आ गया इसमें। अब क्या करते हैं कि आप स्लीव को माप करते हैं, यानी कि बाजू को मापते हैं।
बाजू जितना हुआ, मान लीजिए कि एग्जांपल से उसका 24 इंच बाजू आता है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि उसका जो बैंड होता है, यानी कि स्लीव, ये बैंड होता है, कफ होता है, इस उसमें वो माइनस हो जाएगा। अगर अगर माइनस नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो उसका बाजू 24 इंच से प्लस हो जाएगा। इसलिए 1 इंच माइनस करके और फिर कितना हो जाएगा, 23 इंच हो जाएगा। 23 इंच कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 58 सेंटीमीटर के करीब। अच्छा, 58 सेंटीमीटर हुआ, 152 सेंटीमीटर था, अभी इसमें 58 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा। जब 58 सेंटीमीटर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, टोटल टोटल आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। आप उसको बता सकते हैं कि 210 सेंटीमीटर आप ले आइए। उसको जैसे आप मेजर किए, लेंथ मेजर करके आप कैलकुलेशन किए, और कैलकुलेशन करने के बाद आप बता सकते हैं कि 210 सेंटीमीटर ले आइए, आपका शर्ट तैयार हो जाएगा। स्लीव वाला शर्ट, फुल स्लीव वाला शर्ट आसानी से तैयार हो जाएगा। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीका कि शर्ट का कंजप्शन कैसे निकालेंगे और पैंट का कंजप्शन कैसे निकालते हैं। चुटकियों में आप अपने ग्राहक को बता सकते हैं। अगर आप एक टेलर है, आप गारमेंट टेलर हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना शर्ट का कपड़ा लगेगा, चाहे वे कोई भी उम्र का हो, चाहे कितना हाइट का हो, चाहे कितना लेंथ का हो। लेकिन अगर ध्यान रहे कि ये छोटी अर्ज में अभी तक जो बताया हमने शर्ट का, वो छोटी अर्ज में बताएं। अगर ये डबल अर्ज वाला है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो, जो फ्रंट और बैक ले रहे थे वो अलग से ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि सेम में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे 28 इंच अगर लेंथ है तो 28 इंच फ्रंट और बैक दोनों में, क्योंकि डबल अर्ज का कपड़ा है तो दोनों का 28 इंच में आप ले सकते हैं। और उसमें बाजू का जोड़ दीजिए, यानी 24 इंच माइनस 1 इंच, यानी कि 23 इंच उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 28 इंच और प्लस 2 इंच आपको मार्जिन लेना है, तो 30 इंच हो गया। और फिर इसमें 23 इंच जोड़ दीजिए, 30 और 23 कितना हो गया, 52 इंच, यानी कि 52 इंच में आपका कपड़ा शर्ट तैयार हो जाएगा जब डबल अर्ज का है। लेकिन अगर सिंगल अर्ज का है तो आपको फिर वो जैसे हमने पिछले बताया उस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप अगर कुशन का अगर कंजप्शन निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए, कुशन का भी आसानी से आप चुटकियों में कंजप्शन निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।